मन के जीते जीत। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अलका सोल्ड हर वॉच ₹480। अलका ने अपनी घड़ी 480 रुपये में बेच दी। एंड इनकर्ड 40% लॉस। अलका सोल्ड हर वॉच ₹480 एंड इनकर्ड INCURRED incurred 40% loss. In order to obtain a profit of 30%, what should be the selling price? अलका ने अपनी घड़ी 480 रुपये में बेच दी। उससे 40% की हानि हुई। किसको हुई? अलका को। अरे वाह, उससे 40% की हानि हुई। 30% का लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 30% का लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखो 1040 कितने में बेची अलका ने अपनी घड़ी और उसे कितने की हानि हुई? 40% की हानि हुई। इसका मतलब 100 में 40 घटाएंगे कितने में? 60%। जो भी उसकी वैल्यू उसने 60% में बेची हो, बात के लिए 40 की आने का मतलब 60 में। कितना प्रॉफिट चाह रही है वो? तो पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 480 बटे और 30% का प्रॉफिट यानी 100 की चीज़ कितने में बेचेगी? तो 130 की वैल्यू बता दो। कितना घटिया क्वेश्चन। 1040 रुपये में उसको बेचना होगा ताकि उसको 30% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। एक ले साइल ऐसा क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा नाला है। शुरुआत बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से करी है मैंने। देखो पहले कहीं फिर कभी बड़े क्वेश्चन पहले बार क्यों कराए थे बीच में? वो इसलिए कराए थे एक बार रिदम बढ़ाने के लिए, पहले 6 क्वेश्चन, ताकि पता तो चले प्रॉफिट लॉस का आगाज़ कैसा होता है, तो अंजाम भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 डाटा लिख दूँ। अलका ने अपनी घड़ी 520 में बेच दी। कितने में बेच दी? 520 रुपये में बेच दी। उससे 30% का लाभ हुआ। सो रहा है। अलका ने अपनी घड़ी 520 में बेच दी, उसे 30% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 30% का। यदि वो 45% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 45% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 200। भाई बस शाबाश, बड़ा प्यारा लड़का। तो इतना इंटेलिजेंट कैसे आ गया यार? बड़ा बेटा लड़का यार। 220 बिल्कुल ठीक है यार, मान गया। ब्राह्मण है भाई। 104 बुद्धि होती है इनमें। 52 + 52। यही नालायक ब्राह्मण है, शुरू में आया था इंटेलिजेंट था। देखो कितने में बेची अलका ने घड़ी?
कितने का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कितने का होगा, प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देंगे इसमें। और तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 520/130 कितनी आई भैया। और कितने में बेचना चाहती हो, 45% हानि, यानी 100 में से 45 घटाओ कितने में, तो 55 की वैल्यू कितनी हुई, तो 55 गुणा 220 रुपये। है क्वेश्चन में कुछ दम है, नहीं है ना। अगले टाइप पे चलते हैं। अब 45% हानि पे बेचेगा तो 100 में से 45 घटाएगा। एक एक टाइप पे मैं एक क्वेश्चन नहीं कर रहा ना, 2-2 3-3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब ये हाल है तुम लोगों का। मिटा दें, नींद में बेटा तू पक्का नाले बहुत सोच, या फिर सोच ज़्यादा सोच रहा है। घर वालों ने दबाव बना के भेजा कि 1 महीने में नौकरी चाहिए, फिर नौकरी में खुश रहे, इतना ज़्यादा टेंशन में मत रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एज शॉपकीपर परचेज 2 आइटम for rupees 520. As shopkeeper purchased 2 item for rupees 520. One of them is sold gaining 16%. One of them is sold gaining 16%. And other at a loss of 10%. Other at a loss of 10%. Then making no profit, no loss. Then making no profit, no loss. What is the selling price of item sold at a loss? Sold at a loss is, एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। इज बोला, इच नहीं, इज, हाँ IS वाला इज, हाँ 520 में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 16% लाभ पर, और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। दस % हानि पर, जिससे उसे ना लाभ ना हानि होती है। जिससे उसे न लाभ ना हानि होती है। तो हानि पर बेचेगी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दो सौ, 180, 300, 220, 200, 180, 300, 220। ये तो बेसिक सी बात है, बाज़ार में सभी सामान लेने जाते होंगे, ये वही क्वेश्चन है।
प्रियांशी, सी छी। देखो हम बताते हैं, एक का मान लिया आपने, क्या चीज़ बेची जा रही, क्या खरीदी जा रही है, दो वस्तुएं खरीदता है और फिर बेच देता है उनको 520 में खरीद के, एक को 16 पर दूसरे को 10% हानि पर। तो पहली वस्तु का मान लिया हमने x, दोनों 520 में खरीदता है, तो दूसरे का CP मतलब CP कितना होगा। अगर उसने पहली वस्तु को x रुपये में खरीदा है तो दूसरी को कितने में खरीदा होगा, 520 माइनस x में खरीदा होगा ना। पहले को 16% प्रॉफिट पे कितना होगा, x का 16%, दूसरे को 10% लॉस पे, और उसे ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे और सोल्व करोगे उस चीज़ को। एक तो तरीका ये है जो बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल घटिया है, इसको तो करना नहीं है बेटा। उसने दो वस्तुएं खरीदी है, कितने में, पहले का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 16% प्रॉफिट है तो प्लस लिख लिया। दूसरे का लॉस हुआ है कितने का, तो माइनस लिख लिया। और पूरे सौदे में से ना लाभ ना, देखो एक संख्या 0 से बड़ी, एक संख्या 0 से छोटी है, तो एलिगेशन मार दो। 16 में से 0 गया, 0 में से 10 गया, अरे भैया 0 में से 10 गया, माइनस का माइनस माइनस, तो कितना होगा यहाँ से 5:8 हो जाएगा। अब जो निकालना ये निकाल लियो, तो 5/13, टोटल 13 है, गुना कितना आता, अगर दूसरी वाली निकालनी हो तो 8/13 गुना तो 300। बात समझ में आ गई, निकाल। और एलिगेशन तो मैंने पिछले टॉपिक में भी लगाया था, उससे पिछले में भी लगाया था, इससे पिछले में भी लगाया था, इससे लग सकता है। तो लड़का इंटेलिजेंट है, इससे तेरा आ जाता है यार। पता किसके बगल में बैठा तू, प्रियांश के बगल में बैठा तू आज। 52 बुद्धि तेरी, तू भी ब्राह्मण, 52 बुद्धि प्रियांश की, 104। अब इसमें और एक चीज़ बड़ी हो एक चीज़ छोटी हो, एक तेरे से छोटी लड़की हो 16 साल की, एक तेरे से बड़ी हो 20 साल की, तू बीच में 18 साल का है, दोनों के साथ एलिगेशन लगा सकते। आ गया, अब ज़िंदगी भर याद रहेगा। अरे खुश हो गया देखना। अब नहीं पूछेगा ना, एग्जाम्पल ऐसा देना चाहिए उसके दिमाग में रहेगा भी, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं और थोड़ा लेवल डिफिकल्ट करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में आया था, CPO में। लिखिए, ए मैन बाय 3 hen and 8 elephant in rupees 3 hen and 8 elephant in rupees 47,200। एक व्यक्ति ने 47,200 रुपये में 47,200 रुपये में 3 मुर्गी तथा 8 हाथी खरीदे। 3 मुर्गी तथा 8 हाथी खरीदे। If he would have bought 8 hen and 3 elephant, 8 hen and 3 elephant, he had to pay rupees 53,000 more, 53,000 more. Cost of 1 hen each, cost of 1 hen each। हिंदी में लिखो, 47,200 में 3 मुर्गी तथा 8 हाथी खरीदे। इसके बदले यदि वह
8 मुर्गी तथा 3 हाथी खरीदता, 8 मुर्गी तथा 3 हाथी खरीदता तो उसे 53,000 रुपये अधिक देने पड़ते। तो उसे 53,000 रुपये अधिक देने पड़ते। तो एक मुर्गी का मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लो। एक मुर्गी 1200 रुपये की, 1400 रुपये की, 1200, 1400, 13,000, 12,000। बताओ भाई साहब, मुर्गियाँ तुम रोज़ खरीदते हो? जो यूज़ करता है, मैं तो करता नहीं, खैर प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ। जो खाते हैं उनको पता होगा। बताओ साहब। एक हमारे साथ पढ़ता था, पानीपत का लड़का था, अमित छोकर। ये नहीं है, अमित छोकर था। वो भी वो लड़का बहुत खाता था। टीचर की तैयारी कर रहा था 2012-13 में वो। शिवम बता दे भाई, मुर्गियाँ तो रोज़ खरीदता रहता है यार। और ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है पता है? बता कौन, तू अपने मन से बता, मैं नहीं बोलूँगा। 8-9 क्लास का क्वेश्चन है। अब तुम कौन सी क्लास में हो देख लो, सारे सब ने 12th ग्रेजुएशन पास कर रखी है। अब इससे ऐसा क्वेश्चन देखो SSC के अंदर आता है, और जब मैं पूछता हूँ तुम बताते नहीं हो तो कितना दुख होता है। देख लो भाई, स्कूल का बच्चा निकाल देगा, देख लो इसको। कैलकुलेशन ही तो है, थोड़ी सी नहीं, थोड़ा टाइम लगा के वो निकाल देगा। देख ले 8वीं 9वीं क्लास का क्वेश्चन। नालायक, अब 8वीं 9वीं की बात भी नहीं आती तो KVS के बच्चे बताएंगे, तो KVS से पास, इंटेलिजेंट होते हैं। बताओ शाबाश। तुक्का मारो, मुर्गी 13,000 की आती है, मुर्गी 12,000 की आती है। देखो आनंद, पढ़ना क्या लिखा भाई? हैन को मैंने खाली H ले लिया, और 8 एलिफेंट। कितने रुपए खर्चे उसने? यही है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को इसलिए पूछ रहा हूँ। अब ठीक है, आगे। अगर उसने 8 मुर्गी और कितनी, तो कितने अधिक देने पड़ते? 53,000 रुपये अधिक देने पड़ते। इतने तो दे रहा, 53,000 और देता हूँ, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,02,000 रुपये। इतना ही होगा। तो मैं इसको जोड़ के डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ, 1,02,000, 53,000 अधिक देता है। अब देखो करने का तरीका समझ लो इसको। अगर आपने इक्वेशन बराबर की तो दोनों चीज़ें कट जाएंगी, फिर बैठे रहना पेपर में। नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जब दोनों चीज़ सेम हो डाटा, एक बार इसको जोड़ना और एक बार घटाना। अगर मैं जोड़ता हूँ पहले इनको, ऐड करने पर 8 और 3, 8 और 3, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,47,000। 11 से डिवाइड कर दो, 11 एकम 11, 3, 11 है 11 चौक, यानी एक मुर्गी प्लस एक हाथी आ गया कितने रुपए का? 13,400। अब एक बार कर लो इसको घटाने पर। अगर हम घटाते हैं, पहली वाली घटा दो, 8 में से 3 गया, 3 में से 8 गया, तो माइनस का
इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 10,600, यही आएगा। यानी यहाँ से एक मुर्गी माइनस एक हाथी कितने का आ गया? इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लो, और कोई तरीका नहीं है इसका। अगर आप बेसिक क्वेश्चन होता तो मैं कराता नहीं इसको। ये कट गया, एक और एक कितनी मुर्गी, और 10,600 13,600 कितना? 24,000। तो एक मुर्गी की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000 इस सवाल। अगर एक क्वेश्चन आसान होता तो मैं नहीं कराता बिल्कुल। ये एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, ये कब लगाएंगे? जब दोनों चीज़ें सेम हो, यानी 8 और 3 11, 8 और 3 11, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, यानी सफ़ेद रसगुल्ला और काला रसगुल्ला दोनों का मूल्य जब सेम हो तब लगाएंगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं ऐसा ही। वही वो एसएससी क्वेश्चन बना रही, सीपीओ क्वेश्चन बना रहा है, तो मुर्गी को महंगा कर दे। और मान ले भाई तेरी क्लास के तू महंगाई की बात ही कर रहे हैं, मान लो जितने 50 बच्चे बैठे, इसमें से जो सबसे नालायक उसको इंस्पेक्टर बना दे, तेरे को कांस्टेबल बना दे, तो देखो महंगा कौन हो गया? जो नालायक तो महंगा हो गया, नहीं हो गया? तो पेपर बना सकते हैं, किसी को भी महंगा किसी को भी सस्ता। एक और हो जाए। विकास खन्ना, यादव, जो भी हो जाए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 4। चौदह नंबर। पहली क्लास से इसलिए थोड़ा सा लंबा लेके चलूँगा, बेसिक थोड़ा मजबूत होगा। पेपर आपको अगली क्लास से कराऊंगा। और पेपर बेटा शाम को ही भेज दिया करो, जो भी भेजता है। अभी कल 2 बच्चों का मैसेज, एक बच्चे का तेरा मैसेज आया था सर, शाम को भेज दिया करो। कहना रात में बना लेते हैं, हम जगते रहते हैं पूरी रात। किससे बात करता रहता है? नींद नहीं आती? इस उम्र में नींद नहीं आती तेरे को? अरे नालायक, तो बल्कि ज़्यादा नींद आनी चाहिए, फिर आगे जाके तो और नींद नहीं आएगी। अगर अब नींद नहीं आती तो आगे जाके नींद ही नहीं आएगी। 4 रुपीज़ 25,500, 4 रुपीज़ 25,500 एनिमल सोप, एनिमल सेल, FOR वाला 4 रुपीज़ 25,500 एनिमल सोप, सेल 3 hen and 5 goat, 3 hen and 5 goat। और OR वाला और है 2 hen and 9 goat, और 2 hen and 9 goat। If one want to buy 1 hen and 1 goat, 1 hen and 1 goat, how much does he need to pay? How much does he need to pay? हिंदी में, एक पशुओं की दुकान, एक पशुओं की दुकान 25,500 रुपये में, 25,500 रुपये में 3 मुर्गी और 5 बकरियां, 3 मुर्गी और 5 बकरियां
या 2 मुर्गी और 9 बकरियां बेचती है, या 2 मुर्गी और 9 बकरियां बेचती है। यदि कोई व्यक्ति एक मुर्गी और एक बकरी खरीदना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति एक मुर्गी और एक बकरी खरीदना चाहता है, ईद का मौसम है, मान लो शियोमी चला जाए दुकान पे, तो एक व्यक्ति एक मुर्गी और एक बकरी खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तीन बार आया है क्वेश्चन एसएससी में। अब देखो कितना घटिया क्वेश्चन। हम ऐसे क्वेश्चन कहेगा क्यों करा रहे, प्रॉफिट लॉस का ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हार्ड टाइप कराऊंगा, इसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, आप किसी भी बुकलेट से बनाओ, गारंटी है मेरी। और ये खरीदना बेचना व्यापारियों का तो बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है, तो जहाँ व्यापारी बैठे उनका तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो विकास हो, चाहे वो साहिल हो, चाहे वो शिवम हो, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक बैठे हैं, नालायक, चाहे वो सक्षम हो, लैपटॉप के मालिक, कंपनी के मालिक। इतना बेकार क्वेश्चन नहीं आ रहा है। डूब मरो। हाँ, तुम्हारे तुषार का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऑप्शन है 5,500, 8,000, 7,500, 6,000। अच्छा, ये तो तुक्का मारने में मशहूर है। एक ऑप्शन ये बोलता है, एक साहिल बोलेगा, एक तुषार बोलेगा, बच गया तो शिवम का है। पढ़ क्वेश्चन पढ़ा था बेटा, पढ़। हाँ हाँ, 25,500 रुपये में Animal shop sells 3 hen and 5 goat. देखो 3 मुर्गी या और 5 बकरियाँ। गोट का मतलब बकरी, एच का मतलब है, और दे रखा या। इसके अलावा कोई आदमी इसकी जगह क्या खरीद सकता है? 2 hen ये- and 9 goats. ये खरीद सकता है इसकी जगह, या तो आदमी ये खरीद ले 25,500 में, या ये खरीद ले। दोनों बात तो बराबर हो गई ना फिर, ये और बोला है तो बराबर हो, तो है ना, एक साइड ही कर लो, बकरियाँ एक साइड ही कर लो। तो एक मुर्गी बराबर 9 में से कितनी बकरियों के? 4 बकरियों के बराबर। और पूछा उसने है एक हैन प्लस एक बकरी का मूल्य कितना हो, ये पूछा उसने, यही पूछा है ना। एक मुर्गी बराबर 4 बकरी के, मान लो मैं यहाँ पुट कर दूँ या यहाँ कर दो जहाँ अच्छा लगे। या कितनी मुर्गी है? एक मुर्गी 4 बकरी के बराबर, तो 2 मुर्गी 8 बकरी के, और टोटल कितनी है? 17 बकरियों की कीमत कितनी हो गई है? तो एक बकरी की कीमत 17 एकम 17, 17 पंजे, यानी एक बकरी कितने की? 1500। और एक बकरी 1500 की, तो 4 कितने की होगी? अरे 1500 गुना 4 की होगी, नहीं होगी? अरे एक बकरी 1500 हो गई, तो 4 का मतलब 6,000 की, यानी ये 6,000 किसकी कीमत? यानी यहाँ से निकाल सकते एक मुर्गी 6,000 रुपये की और एक बकरी, तो दोनों का मूल्य कितना? ये इस सवाल में कुछ नहीं है, देसी जुगाड़ है, मैथ का और कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचो। कैलकुलेशन है ज़रा सी, ये तो मैं मानता हूँ, तो प्रॉफिट लॉस है, होगी। चलो आज इसको इतना ही छोड़ते हैं, 14 क्वेश्चन तक। लो एक पेपर कराई देते हैं, क्योंकि अगला टाइप है वो हम कराएंगे नहीं। आपको करा दूँ? आवाज़ ही नहीं आ रही। करा दूँ इसी को आगे?
नेक्स्ट लिखो। हाँ सर, क्या चीज़? ये कहाँ से आया? एक मुर्गी कितने बकरियों के बराबर है? 4। तो 2 मुर्गी कितने के बराबर होगी? और 9 पहले से थी, तो 17 बकरियों की वैल्यू दे रखी। अगला टाइप बड़ा ज़बरदस्त टाइप है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है, वही करा रहा हूँ। आपके लगभग सभी सेटों में मिल रहा था मुझे ये क्वेश्चन, 15 नंबर वाला। आप देखते ही आंसर आ गए तो सुनते ही बता देंगे। क्या बता देंगे? सुनते ही बता देंगे। लिखिए क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्न बाय selling an article for rupees 832 is equal to the loss incurred when the same price is sold for rupees 448. What would be the cost price of article? What was the cost price of article? पेन का डब्बा ले लेते तो साथ से कल। ठीक है। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। आने के बराबर नहीं, हानि के बराबर हो, गलत छप गया, हुई हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? बताओ। हर सेट में था नहीं था ये क्वेश्चन? मुंह से बोलो यार। था, बिल्कुल। बताओ फिर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हर सेट में मिल रहा है ये क्वेश्चन। अब कांस्टेबल का पेपर आपके बिल्कुल पास में है, जैसे ये रहा पास में, मतलब बहुत पास में, ऐसे कह रहा हूँ। ऐसे पकड़ के कांस्टेबल की नौकरी मिल जाएगी, कूद के ले लो बस। बिल्कुल। बताओ कितना आंसर आ रहा है? डूब मरो भाई, डूब मरो। पढ़ तुसी क्या लिखा है। बहुत बढ़िया, पढ़ छोटू, पढ़, शाबाश। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, 832 रुपये में बेचने पर, मान लो कोई कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, ये निकालना है। जो लाभ होता है, क्या होता है लाभ? प्रॉफिट होता है। वही उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हुई हानि के बराबर, लॉस के बराबर। तो हम क्या करते हैं? रेशियो बना लेते हैं। लॉस भी 1 रुपये का और प्रॉफिट भी, दोनों बराबर बोले, तो दोनों का अंतर कितना है? अभी अंतर पूछा भाई, देख -1 और 1, दोनों का अंतर कितना? 2 रुपये का। और यहाँ अंतर कितने का दोनों का? 384। तो 2 यूनिट की वैल्यू 384, तो 1 यूनिट की वैल्यू 112। लॉस वाले में अगर हम जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो जोड़ दो, या फिर प्रॉफिट वाले में से घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो कितना आंसर इस सवाल का? क्लियर है? रेशियो बराबर करना आपको। 1 रुपये का लॉस, यहाँ भी 1 रुपये का प्रॉफिट। मैं ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट भी बता सकता हूँ।
लेकिन क्यों नहीं बताया, ये इस तरीके में तो लग जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा था कि प्रॉफिट 50% तो लॉस कितना परसेंट है, तो वहाँ फिर हमें यही तरीका काम लगेगा हर जगह, इसलिए मैं तरीके को लेके चल रहा हूँ। क्लियर है। इसने बोला 832 रुपये बेचने पर किसी वस्तु को जो लाभ होता है 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। तो मैंने लाभ भी एक मान लिया और हानि भी, दोनों बराबर हो गए। तो एक और एक अंतर कितना, इन दोनों में अंतर कितने का बेटा 300, 2 की वैल्यू 384 है तो 1 की वैल्यू, हानि है तो उसको जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, और ये ज़्यादा है तो घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो आंसर ये ले लो, चाहिए दोनों से सेम आएगा। क्लियर है। एक और हो जाए ऐसा, एक शिवा मैंने भी खड़ी कर दी तेरी दराज मुझे सही बैठा जी लड़का, और 2 मिनट लेट आता, मिटा दें। 16 नंबर सेम क्वेश्चन है। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल for rupees 832 is equal to the loss incurred by, देख लिया, incurred by when the same article is sold for rupees 448. What would be the selling price of article? What would be the selling price of article making 50% profit? Making 50% प्रॉफिट। एक वस्तु को 832 में बेचने पर, नालायक सुन नहीं रहा है, एक वस्तु को 832 में बेचने पर जो लाभ होता है उसी वस्तु को 448 में बेचने पर, उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। %50 लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? बता दे शिवम, क्या ऑप्शन लिखे हैं? 720, 960, 860, 640। पक्का भाई, विकास ने सबसे पहले बताया तो गलत कैसे हो सकता है क्वेश्चन? देखो, जब मैंने कहा सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस बराबर है, तो आंसर कितना आया था 640, और हमें 50% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेंगे? 100 की चीज़ 150 में बेचेंगे, तो कितना आ जाएगा? इस सवाल का बाकी पूरा सेम वही है, 50% प्रॉफिट हो, निकाल दो। क्लियर है। एक थोड़ा घुमा के देते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। भाई इतने सारे रखे थे मैंने, इतने सारे पेन, ये सब ले जा कोई छोड़ता ही नहीं। यहाँ तक तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, डाटा वही है, और 50% प्रॉफिट, 100 की चीज़ कितने में बेचेगा? तो 150 में बेच दी। आगे बढ़े। सत्रह नंबर, द प्रॉफिट अर्न बाय selling an article is rupees 900
सेलिंग इज आर्टिकल 4 रुपीज़ 900, 4 रुपीज़ 900 इज डबल द लॉस इनकर्ड when the same article is sold for rupees 600. What would be the selling price of article? What would be the selling price of article making 40% profit? Making 40% profit. किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर जो लाभ होता है उसी वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि से दुगना है। तो 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? बालक डर गया हो। ऑप्शन 720 है, 960 है, 980 है, 640 है। हमारे पांडे जी बताएंगे, ऐसे ही बता देंगे। बड़ी ब्रिलियंट लड़की है भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होंगे उसमें कोई छुट्टी मत मारना भाई। प्रॉफिट लॉस की जो भी क्लास होगी मंडे को, उसमें छुट्टी मत मारना, क्योंकि संतरे बेचने बताए जाएंगे आपको। और संतरे वाले क्वेश्चन वो आते हैं जो आपके पेपर में आ रहे थे, 1 रुपये में 5 खरीदे, 1 में 4 खरीदे, 1 में 3 बेच दिए। हाँ वही ठीक है तुम्हारा आंसर। तेरे को तो मैथ आता था यार, बड़ा यार तू तो यार बर्बाद हो गया नालायक। 10 बहुत पारा गया तू नालायक। खेलना है। देखो इधर, किसी वस्तु को कितने में बेचने पर? 900 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, क्या लिखा है? किसी वस्तु 900 में बेचने पर जो लाभ होता है उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। यानी प्रॉफिट 2 है तो लॉस कितना है? तो अंतर कितना? और यहाँ अंतर कितना? तो 1 की वैल्यू 100। इस 1 में 600 में 100 जोड़ दो, 1 की वैल्यू 100 है तो कितना आ जाएगा? या 1 की 100 है तो 2 की 900 में से 200 घटा दोगे तो भी 700। और 40% प्रॉफिट 100 की चीज़ कितने में? तो कितने में बेच दोगे? 980। ठीक बा? बिल्कुल। ये दुगना है लाभ से ये, तो ये दोनों का अंतर कितना है? और ये अंतर कितना? तो 3 की वैल्यू 301 की, क्योंकि 1 की 100, तो 600 में 100 जोड़ोगे। अगर 1 की 100 है तो 2 की, तो 900 में 200 घटाओगे। चाहिए आप इधर से लो तो इधर से ले लो, वैल्यू सेम आनी चाहिए। 700 की चीज़ है 40% प्रॉफिट, तो कितने में बेचेंगे? 140। 100 की चीज़ 140 में बेचेंगे तो 140 बटे 100, 40% प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो कितना आ जाएगा? अब नहीं पढ़ाऊँगा इसके आगे, एक पेपर तो सोल्व कराऊँगा ही मैं। अब इसके बाद है आपके संतरे बेचने, आप लोगों को नींबू बेचने हैं, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। तरबूज बेचने हैं, नारियल पानी बेचना है, सब बिजनेस सिखाया जाता है इस प्रॉफिट पे। ठीक है।